In our last class, I had started off with the chapter internal trade, and we had studied what is the meaning of internal trade, the various components, wholesaler, retailer, and then under the retailer sector, we had studied about the itinerant, that is जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं, the fixed shops, then the services that they give to various sectors like wholesaler manufacturer को कैसे हेल्पफुल रहता है, होलसेलर रिटेलर को कैसे हेल्प करता है, रिटेलर होलसेलर को कैसे हेल्प करता है, कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प करता है. These we had studied in our last. Now we would be going towards departmental stores, chain stores, mail order business, and then there is one concept of GST which we would be doing today. In our last class we had already done the concept of what is departmental store. Department हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. डिपार्टमेंट का मतलब हो जाता है कि एक हेड के अंडर एक ही जैसी चीज होनी, लाइक ग्रोसरी, और इफ वी से फुटवेयर्स, एक्सेसरीज, क्लोथिंग्स, मेडिसिन, तो ये सब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. एंड नॉर्मली ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इन आवर कंट्री वी कॉल इट एज, हम लोग जो है डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे छोटे भी हैं, लाइक रिलायंस आपका है दिलशाद गार्डन के अंदर. देन वी ऑल्सो हैव द लार्ज बिग वन लाइक बिग बाजार, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज अलॉन्ग विथ आपको आसपास में फूड कोर्ट भी मिल जाता है, मतलब की टॉयलेट फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, अदर फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है. Now there is one more which we call as chain stores. Now what is the meaning of chain stores and what is departmental stores? डिपार्टमेंटल का मतलब हो जाता है जहां आपको एक छत के नीचे अलग अलग चीजें मिलती हैं अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जहां आपको नंबर ऑफ गुड्स मिलते हैं. एज आई सेड, इट मे बी अ मेडिसिन फार्मेसी हो सकता है, ब्यूटी एंड वेलनेस हो सकता है, आपके एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं. वेरस चेन स्टोर होता है यानी कि एक ही जैसी जो चीज होती है उसके अलग अलग आउटलेट्स, लाइक आपने देखा होगा कॉप्स, COBB कॉप्स है, देन आपके वैन ह्यूजन, लुई फिलिप, इनके जो है यू विल बी हैविंग नंबर ऑफ स्टोर्स, लेकिन इनके पास एक ही तरीके के गुड्स और एक ही ब्रांड के गुड्स जो है वो मिलते हैं. नॉर्मली दैट इज, एंड दिस जो आपका डिपार्टमेंटल होता है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इट सर्व्स टू द हायर क्लास, एंड चेन स्टोर आपका हायर एंड मिडिल दोनों को. बट आई बिलीव इन इंडिया डिपार्टमेंटल इज ऑल्सो फॉर द लोअर सेगमेंट एज वेल एज चेयर. जो चेन स्टोर्स है वो आपके जो है लो मिडिल एंड हायर को केटर करता है. चेन यानी कि चेन बना हुआ, यू कैन विजुअलाइज चेन किसको हम कहते हैं. तो यानी इट डील्स ओनली वन टाइप ऑफ गुड, जैसे क्लोथिंग है, जैसे बाटा है, बाटा इज हैविंग अ चेन स्टोर्स एंड दे आर हैविंग व्हाट दे आर हैविंग, जो उनका ब्रांड बना रहा है वही है. यू कैन ऑल्सो कॉल चेन स्टोर्स एज स्पेशलिटी स्टोर्स, बट स्पेशलिटी स्टोर्स कैन बी स्मॉल ऑल्सो, चेन स्टोर्स आपके बड़े होते. The last but not the least in your syllabus is mail order houses. मेल ऑर्डर हाउसेस जब आप लोग अपना वो खोलते हो, व्हेन यू आर ओपनिंग योर टीवी, तो सबसे पहले आता है एक एड आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि आज के आज अगर आप करोगे तो 999 रुपए, हाँ जी सिर्फ 999 रुपए, एंड दे सेंड योर व्हाट यू कॉल एज द प्रोडक्ट्स थ्रू मेल. आपको पोस्ट के थ्रू जो है आपको वो सामान आता है. एक आपका होता है ऑनलाइन बाइंग, एक आपका होता है ऑनलाइन बाइंग. ऑनलाइन बाइंग का मतलब हो जाता है जहां आप थ्रू द वेबसाइट या फिर कंपनी के ही वेबसाइट से जो है यू आर बाइंग
द प्रोडक्ट्स। दूसरा होता है when you are looking at the TV या फिर आपका, and they may sell they may send the product through the mail। सेम है आपका ऑनलाइन और उसमें, दोनों में सेम रहता है। क्या सेम है? दे डोंट टू ओपन एंड मेल ऑर्डर हाउस। अगर आपको मेल, आजकल आप लोग अगर किसी नॉर्मली जो विमेन है उनके स्टेटस को देखोगे तो वो लोग अपना सेल आउट करते हैं एंड दे रोप अप विथ सम ऑफ द, या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी कुरियर के थ्रू जो है वो लोग आपको सामान वगैरह भेजते हैं। आई हैव वन मतलब एक पर्सन है नोन टू, वो सूट का बिजनेस करती है, तो शी सेज दैट कि अगर आप मतलब किसी को चाहिए तो शी विल सेंड इट थ्रू द पोस्ट। देन वॉट एवर यू आर सेलिंग, इवन ऑनलाइन के अंदर भी, ऑनलाइन में क्या है, यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द दिस वे। आपने मेल ऑर्डर के थ्रू है, वो आपके पेपर में, न्यूज़पेपर में भी ऐड हो सकता है। दैट कैन बी एन ऐड इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो। पुराने जमाने में क्या होता था, न्यूज़पेपर में ऐड होता था और हम लोग उसमें मतलब कि सेंड करते थे। हमें पहले पैसे जो है वी हैड टू सेंड, या दे वुड यूज वीपीपी, दे वुड यूज वीपीपी। वीपीपी का मतलब हो जाता है बच्चा जिसमें आपके जो है मतलब वंस आप पैसा भेजोगे उसके बाद वो लोग सामान को आपको भेजेंगे। तो दैट वाज देयर, एंड देन दे वुड सेंड अप। इसमें क्या होता है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सेम आपका है, दैट यू डोंट नीड टू गिव द प्रॉफिट टू द मिडिल मैन। तो डायरेक्टली आप सेल आउट कर रहे हो तो आपका, देन थ्रू द न्यूज़पेपर्स, थ्रू द टीवी, व्हेन यू आर गिविंग योर एडवर्टीजमेंट। कल अगर आप लोगों ने शार्क टाइम देखा हो, अगर आप में से कोई बच्चा नहीं देख रहा है, यू शुड वॉच इट, दैट वुड हेल्प यू आउट इन योर बिजनेस स्टडीज। तो उसके अंदर अगर आप देखते तो यू विल सी दैट उसमें एक मतलब कि कंसेप्ट था, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं, इट वाज वी इंडियन साड़ीज, कुछ ऐसा कुछ था। उनका जो बेसिक काम है वो क्या करते हैं, दे टेक द मतलब वो जो जितने भी आपके वीवर्स है अक्रॉस महाराष्ट्र, वहां से वो लोग जो है उनसे साड़ियां खरीदते हैं या बनवाते हैं, एंड देन दे डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जब वो एड दे रहे हैं तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो रीच होते हैं वो हो जाते हैं। देन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कैश ऑन डिलीवरी और वीपीपी, मतलब पहले पैसा दो उसके बाद आपको सामान मिलेगा। तो बैड डेब्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बच्चा कोई पैसा ना देकर जाए ऐसा, तो वो बहुत कम होता है आपका। एंड इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर मेनी ऑफ द पीपल। बट जैसे सामान आपको लेना है, मैं चाहती हूँ कि मैं सामान को जो हूँ हाथ में लेकर, छू कर, उसको टच कर कर देन लूं, वो मेरा हो नहीं सकता, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। सी व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक साड़ी और दिस स्पेक्स वगैरह लेते हैं, तो अगर आपको, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कंटेंट, यू मे नॉट बी, देयर इज नो आफ्टर सेल सर्विस नॉर्मली। अभी फिलहाल 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीपीए 2019, ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर आल्सो अंडर द सीपीए। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसी छोटी मोटी साड़ी वगैरह लेते हैं तो हम उसका आफ्टर सेल सर्विस क्या लेंगे? समटाइम्स देयर मे बी डिले इन डिलीवरी, पोस्टल सर्विसेज। देन प्रमोशन करने के लिए आपको टीवी, रेडियो, ऐसी ही चीजें होती हैं। फॉर द कंज्यूमर्स यू डोंट हैव एनी क्रेडिट फैसिलिटीज, एंड देयर माइट बी सम, मतलब गड़बड़ करने वाले झूठ भी बोलते हैं। आपने पैसा जमा कर दिया और बाद में पता लगा कि ऐसा सर्विस था ही नहीं। अभी रिसेंटली हुआ था, 1 6 7 months बैक, इट वॉज नॉट विद मी बट समबडी एल्स, दे टोल्ड मी, एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा था। उन्होंने, उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में दे हैड रिसीव सम एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग दैट if they are paying 555 rupees, कुछ था, if they are paying 555 rupees, तो उनको जो है खाटू श्याम लेकर जाएंगे, एंड दैट वुड बी फूड
क्लोथिंग सॉरी फूड, वहां पे रहने का सब कुछ जो है वो फ्री होगा. एंड दिस इज बिकॉज समबडी, ऐसा कोई मतलब कि स्पॉन्सर करते. नाउ दैट पर्सन हैड डिपॉजिटेड द मनी, उन्होंने 555 रुपये पता नहीं जो भी था वो कर दिया. एंड देन उन्होंने जो है टू अश्योर, अब ये जो इंसान थे उन बेचारों ने तो अपनी तरीके से कोशिश की अश्योर करने के लिए. उन्होंने जो है पूछा कि कौन सी बस होगी, क्या होगी. उन्होंने बस की तस्वीरें वगैरह भी भेजी कि ऐसी बस होगी, ये होगा वो होगा. एंड देन दिस पर्सन मम्मी की जान पहचान में है, तो दैट मतलब कि जो अंकल आंटी है वो बूढ़े हैं. तो उन्होंने मतलब कि बोला कि आप लोग जो हो इस वाले बस में आना, मतलब बाकी बस में दूसरे लोग होंगे, ऐसे करके उन्होंने सब कुछ बोला. जिस दिन उनको जाना था मॉर्निंग से वो लोग फोन कर रहे थे, फोन स्विच ऑफ, फोन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दूसरा. एंड देन दे कॉल, मतलब जब उन्होंने मम्मी ने बोला होगा उनको, तो दे टोल्ड मी नाउ द पर्सन वर नॉट रीचेबल. तो कई बार क्या होता है, ऐसे ऐड होते हैं, दे कलेक्ट द मनी. लाइक बहुत सालों पहले एक ऐसा ही एक ऐड आया था, 251 रुपीज फ्रीडम करके एक फोन आया था, 250 रुपये में मोबाइल. सबके पैसे लिए थे, उसके बाद कंपनी कहाँ चली कोई नहीं जानता. तो सच अब्यूजेस कैन बी देयर. नाउ even though according to your syllabus vending machines are not there in your syllabus, but still I'm doing it क्योंकि कुछ चीजें ना बेटा, not because of syllabus but because of your chapter you need to. When you talk about internal business, when you talk about retail business, vending machines आपकी, अगर आप रेलवे स्टेशन या फिर आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपके यूनिफॉर्म जैसे आपके सारे पेप्सीज, आपके सारे ले के चिप्स, आपके सारे एक जैसे प्री पैक्ड होते हैं. एंड दस यू हैव टू जस्ट पुट द मनी, आपको जो चाहिए उसका कोड आप डालो और आपको जो है वो वाला सामान मिल जाता है. बट मेन थिंग इज, ऐसे मशीनों को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है. एंड यू कैन नॉट इंस्टॉल इट इन प्लेसेस जहां पर आपका जो क्राउड है, इट्स नॉट सुटेबल. देन समटाइम्स आपको जो है ऐसे वेंडिंग मशीन के लिए अपने पैकेजिंग को प्रॉपर बनाना पड़ता, मशीनें खराब हो गई, यू मे नॉट बी एबल टू सेल आउट. तो दिस इज आपका वेंडिंग मशीन, दिस इज वेरी कॉमन. तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया, ये सारा आपका जो है दीज आर ऑल डिलीटेड राइट नाउ एज पर योर सिलेबस. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब पहले था. मेन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंटरनल ट्रेड वगैरह सब कुछ अब आपका डिलीटेड है. नाउ यू हैव ओनली द डिपार्टमेंटल स्टोर, देन यू हैव द चेन स्टोर. कंज्यूमर कोऑपरेटिव अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इज डिलीटेड. वेंडिंग मशीन्स मैं कर चुकी हूँ. Now, the last but not the least is GST. This concept has been reintroduced by CBSE, and you may be having 100%. एक आता है difference between departmental and chain store आता है. Identify the type of store आपके पेपर में आ सकता है. What are the benefits that a wholesaler gives to retailers या manufacturers आ सकता है. And then आपका GST. ये आप क्या पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग इंटरनल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड में आप क्या करते हो, यू आर पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी, यू आर पेइंग द कस्टम्स ड्यूटी, यू हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. whereas when you are selling your goods within the territory of a country, अगर आप अपनी कंट्री के ही टेरिटरी में दे रहे हो, तो देन यू हैव टू पे द टैक्स विच इज लायबल टू द स्टेट. तो हमारे यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जुलाई 2000, अभी पहले क्या था आपके, यू हैव टू, अगर मान लो आप सामान पंजाब से लेते हो एंड यू आर सेलिंग इट इन से उत्तर प्रदेश, तो पंजाब से गाड़ी निकली, पंजाब से हरियाणा आई, हरियाणा से दिल्ली आई, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आई, 4 स्टेट को क्रॉस किया, 4 अलग अलग स्टेट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं.
अगर आज भी आप देखोगे तो पेट्रोल के जो दाम होते हैं वो दिल्ली में अलग, यूपी में अलग और दूसरे शहरों में अलग होते हैं। तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल्स टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स. The government of India has introduced the credo of one nation and one tax. और इसको वो लोग लेकर आए थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज जीएसटी. सबसे पहले इसका जो मेन एम था, वो था कि मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा लाइफ जो है वो इजी हो जाए. क्यों? क्योंकि पहले हमें मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे. एक सामान को बनाने के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें देना पड़ता था, विच वॉज लिवाइड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. उन्होंने उसको क्या किया? उसको इजी कर दिया. सेकेंडली क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं. तो जीएसटी से वो उन लोगों का मानना है कि जब हमारे टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, जब टैक्स हम लोगों को सिर्फ एक ही जगह देना पड़ेगा, तो लोग जो है वो टैक्स देना शुरू कर देंगे. पहले हमारे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे एक सामान को लेकर दूसरी सामान, जिसमें 8 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ते थे एंड 9 आपको स्टेट गवर्नमेंट. बट नाउ ये जो मल्टीपल, और देन आपको जब रिटर्न फाइल करना है तो सबके लिए आपको अलग अलग करना है. और इसीलिए क्या होता था कि लोग टैक्स को बचाने की कोशिश करते थे. सो नाउ जीएसटी हैज रिप्लेस दिस 2017 डायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 कीजेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट. और इस तरीके से क्या हो गया है कि आपका जो है जीएसटी एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया. अब सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपका जो है सीजीएसटी, देन आपका एसजीएसटी, जीएसटी आपके अलग अलग है. तो हाउ इट इज व्हेन यू आर, अगर आपका जो है एग्जाम्पशन लिमिट है 20 लाख, अगर आपका 20 लाख को क्रॉस करता है देन यू हैव टू गो. तो नाउ व्हाट इज सीजीएसटी? जीएसटी कंप्राइजेस ऑफ सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, यानी कि द वन विच यू हैव टू पे टू द सेंटर, एंड एसजीएसटी इज द वन यू पे टू द स्टेट, द वन इट इज. और इसको जो है इट इज चार्ज्ड. इसको कैसे हम चार्ज करते हैं? एट ईच स्टेज ऑफ द वैल्यू एडिशन, एंड देन इट इज, मतलब कि जो आपका वैल्यू चेन है उसमें इसको हम ऐड करते हैं. राइट नाउ वी आर हैविंग 4 स्लैब्स. मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है. 5% स्लैब है, 12% स्लैब है, some of them are 18% and some luxury goods come under the 28%. मतलब ये डिफरेंट आपके स्लैब्स है एंड दिस डिपेंड्स कि आपका जो है किस किस एरिया में क्या क्या आप बनाओगे. एंड व्हेन यू आर पेइंग द टैक्सेस, then it is there with the debit card, credit card, नेफ्ट, आरटीजीएस, आप किसी चीज को भी यूज कर सकते हो when you are paying the tax which is available to the country. Once you have paid the GST and then you can claim it from the government. आप पहले पे करके बाद में आप क्लेम कर सकते हो according to your turnover. इसमें क्या होता है कि जो पहले प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा रखने के लिए कई बार, मतलब कि दे वुड नॉट बी गिविंग द टैक्स, उसको उन्होंने जो है कम कर दिया है. द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ जीएसटी इज देयर इज रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन. क्योंकि पहले आप 23 देते थे, अब आपको उतने नहीं देने पड़ रहे. तो ओवरऑल देन देयर इज नो हिडन टैक्स. जब आप सामान को मैन्युफैक्चर करते हो ना, उनसे जाकर पूछना, वो बताएंगे आपको. certain times it is a state, certain times it is the product, certain times it is something else. Then
इससे क्या हो रहा है, आपके जो कंज्यूमर, जो मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर एबल टू हैव एक्स्ट्रा मनी। कस्टमर्स के लिए भी इट इज नाउ बिकमिंग इजी। एंड जीएसटी जो है, दैट इज एम्पावरिंग द सिटीजन्स। आपके बुक के अंदर एक पूरा बॉक्स बना हुआ है। गवर्नमेंट का मानना है कि जो जीएसटी है उससे जो पहले लोग जो है फायदा उठाते थे या फिर छुपाते थे, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे अगर आप जाओगे ना दुकान में, वो कहेंगे अगर आपको 18% जीएसटी आपका लगता ही है, सर्विसेज पे 18% जीएसटी लगता है, तो वो कहते हैं इफ यू डोंट टेक द बिल हम आपको 18% माफ कर देंगे। बट दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरनल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मतलब आपको सामान बनाना, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। सो इससे क्या होता है कि जो आपका परचेज गुड्स है, उसका जो सप्लायर टू सप्लायर है, उसके ऊपर जो है यू कैन टेक द एक्शन। एंड इट इज ऑल्सो अ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो, आप गलत चीज यूज नहीं कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो बिजनेस पहले आपके फॉर्मल में नहीं थे, फॉर्मल का मतलब है जहां यू आर हैविंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, इट्स नॉट अ फॉर्मल इकोनॉमी। कोई घर में दुकान मतलब कि रखा हुआ है, तो आप उनसे जाकर थोड़ी बोलते हो कि आप जीएसटी भरते हो और नहीं भरते हो। आई हैव मेनी पीपल, अभी आपसे पहले ही, अभी आपसे मैं बता रही थी, देर आर पीपल हु आर सेलिंग द थिंग्स, घर में सामान लाते हैं, भर मतलब कि दे देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द जीएसटी और यू हैव टू पे द टैक्सेस, लेकिन जब आप घर में बेच रहे हो तो कौन दे रहा है? तो अगर आप अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग इट अंडर एनी एमएसएमई में लेकर आते हो, कंपनी एक्ट के अंदर लेकर आते हो, तो देन आपका जो है, मतलब आपको डेफिनेटली इससे फायदे भी होते हैं। अगर आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को एमएसएमई के अंदर लेकर आ रहे हो, तो यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। एक तो आपका ऑन्टरप्रॉनरशिप है, घर के अंदर आप, अगर आप मतलब कि लाखों रुपए का भी बिजनेस करोगे ना, नो बडी इज गोइंग टू व्हाट यू कॉल एज रिस्पेक्ट यू। ओ वो तो घर में बैठ के उसका नाम क्या, कुर्ते बेचती है। एंड इफ यू आर हैविंग अ ब्रांड, इफ यू आर सेलिंग इट अंडर एनी ब्रांड, देन डेफिनेटली आपके लिए जो है दैट इज गोइंग टू बिकम एन। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक प्रॉपर ऑन्टरप्रॉनरशिप देना चाहते हो, आप उसको किसी पार्टनरशिप, किसी कंपनी एक्ट, एमएसएमई अंडर के लेकर आना चाहते हो, देन इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और यू कैन से फॉर्मल सेक्टर। लेकिन फॉर्मल सेक्टर से दो फायदे होंगे। एक, आपको फायदा है, एज एन entrepreneur you are going to get the benefit of government assistance, you are going to get the benefit of loan, financial assistance, you will be getting more opportunities। एंड गवर्नमेंट को क्या फायदा है? अब ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो कि आपको कभी भी जो है टैक्सेस देते नहीं है, ना वो इनकम पर टैक्स देते हैं, ना वो सेल्स पर टैक्स देते हैं, अगर वो फॉर्मल इकोनॉमी के अंडर आ जाता है तो गवर्नमेंट को भी तो फायदा है ना, उनको भी तो, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द टैक्सेस, उनको भी टैक्स मिलेगा। यानी कि आपका जो इकोनॉमी है उसको वो एक प्रॉपर डेवलपमेंट दे सकते। We have many people who are under organized sectors. We have many people who are into the informal economy, जहां वो कमाते हैं but they don't pay the taxes, they don't pay the taxes के अंदर income में भी नहीं देते हैं, sales में भी नहीं देते हैं, ये उनको फायदा देता है। This is one of the very important concept, class 11 GST। आपका जो जीएसटी है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई एम ऑल्सो टेकिंग द सेम थिंग अलॉन्ग विद एनसीईआरटी वंस अगेन।
The government of India, following the credo of one nation and one tax, and wanting a wanting a unified market in order to ensure smooth flow of goods across the country, implemented the goods and service tax with on July 1st, 2017. The move also aims to make life easier for manufacturers, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो सामान लेते हैं ना, तो उनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पैसा देना पड़ता है. प्रोड्यूसर्स, अब देखो सामान एक है तो इट विल कम अंडर द सेम स्लैब, 5% में आएगा या 18% में आएगा या 28% में आएगा, लेकिन पहले उन्हें अलग अलग देना पड़ता था. इट डिपेंडेड ऑन द स्टेट्स, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स. This system is regarded as the most revolutionizing tax reform in Indian taxation industry. Tax, apart from being a source of revenue for growth, also plays key role in making the state accountable to its taxpayers. अभी जो मैंने आपको बताया कि एक तरफ टैक्स देने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, और दूसरा आपका मतलब कि जो लोग टैक्स को इवेड करते हैं उनको हम पकड़ सकते हैं. Effective taxation ensures public funds are effectively employed in fulfilling social objective for sustainable development. GST is a destination-based single tax on the supply of goods and services from the manufacturer to consumer. यानी कि आपका पूरा सप्लाई चेन, अगर मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर है, तो पूरा सप्लाई चेन आपका चल रहा है. And it has replaced the multiple indirect taxes levied by central and state government, thereby converting it into a unified market. Among other benefits, it is expected to improve the ease of doing business in tax compliance. कई बार हम सामान इसीलिए उसमें ले लेते हैं कि हमें उसमें टैक्स ना देना पड़े. Reducing the tax burden, tax per tax, broadening the organized sector, and boosting the revenues. The GST has replaced 17 indirect taxes in 23 cases of center and state, and also eliminating the need for filing multiple returns and assessment, and rationalizing the tax treatment जो पहले होता था. अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी. GST comprises CGST सेंट्रल एंड स्टेट, और आपका एक अलग होता है कस्टम से रिलेटेड भी होता है. इट्स सबसमाइंग लिवाइज प्रीवियसली चार्ज बाय सेंट्रल एंड स्टेट, उनको अब CGST एंड GST बोला जाता है. And it is charged at each stage of value addition, and the supplier offsets the levy on inputs in the previous stage of value chain through tax credit mechanism. मतलब जो supply chain है उसके अंदर उनको add on करना पड़ता है. I think you have this question in your economics. I was told that this question is there in economics. The last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer. क्योंकि हमें 18% अगर हमें देना है तो वो कंज्यूमर ही दे रहा है, तो वो कैसे देता है? जो लास्ट है, चाहे रिटेलर होगा या होलसेलर होगा. The provision of availing input credit at each stage of value chain helps in avoiding the cascading effect tax on tax. मतलब आपको पहले से पता होगा कि इस स्टेज पर आपको कितना टैक्स देना, ओवरऑल आपको इतना देना, तो कितना कितना किस स्टेज पर देना, which is expected to reduce the prices of commodities and benefit the consumers. As I said, if you look into the 6th point, you will find there are 4 tax slabs, mainly 5%, मतलब आपके दूध वगैरह आते हैं इसके अंदर 12%, then 18% and 28%. 28% आपके लग्जरी गुड जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं. ये है आपके सम फैक्ट्स अबाउट GST जो आपके बॉक्स में दिया है. GST aims to subsum a plethora of taxes under one single tax across the country and make goods uniformly priced across the. बट हाँ, अभी कुछ चीजें हैं जैसे पेट्रोल है वो आपका स्टेट टू स्टेट अलग रहता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनके जो दाम है वो तकरीबन सेम रहते हैं. पहले तो होता था गोल्ड के प्राइसेस वगैरह जो थे वो अलग अलग होते थे. With the implementation of GST, luxury goods have become costlier while items of mass consumption cheaper.
से जो कॉमन पीपल है उनको फायदा हो रहा। जीएसटी इज नॉट अ टैक्सेशन एट सोर्स, मतलब जहां ले रहे वहां आपको टैक्स नहीं देना है। इट इज अ डेस्टिनेशन टैक्स रादर, और इट इज अ कंजम्पशन टैक्स। A product is manufactured in Tamil Nadu, this is the example, travels through the country before it reaches Delhi, where the buyer has to pay the tax. Both the center and state have their share in this tax. The Indian GST will have a mechanism of matching of invoices. हम जब taxes इसको calculate करते हैं तो आपको पता है जब आप when you are taking you have to take the bill जिसमें वो GST डालते हैं, and the shopkeepers can claim this after fulfilling the assessment form. Input tax credit of purchased goods services will be only available if the taxable suppliers received by the received by the supplier. It is a network of self-regulating which not only checks the fraud and tax evasion but also brings more and more business into formal economy. जो मैंने अभी आपको बताया कि there are so many business which are there in the informal, we don't know, they don't pay the taxes. Anti profiteering measure, पहले यही होता था ज्यादा प्रॉफिट बनाओ, is the one of the key features of the recently implemented GST. These measures prevent entitles from making excessive profit. Since पहले क्या होता था, आपने इतना टैक्स नहीं पे किया, आपको सस्ते में मिल गया. Since the GST along with input tax credit is eventually expected to bring down prices, a national anti-profiting authority is to be set up. वो बाद में देखेंगे कि कितना वो लोग उसको चेक कर सकते हैं. द मेन थिंग इज कि मान लो आप सामान खरीदते हो तो बहुत बार क्या होता है, कई दुकान वाले क्या कहते हैं, आप टैक्स मत पे करो, हम बिल नहीं देंगे. अगर आपने बिल नहीं दिया तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी. शायद आपको 18% टैक्स उस वक्त देना पड़ गया, शायद आपको 28% टैक्स देना पड़ गया. But if any problem arises, say if the services are inadequate or if the goods are not of quality, then what will happen is, yes, then what will happen is that you will be bearing the brunt. I'm sorry. Yes, Aryan, GST is paid on electricity bill. जो सप्लाई करते हैं उन्हें नहीं देना पड़ता, बट वी हैव. पहले वो वैट के अंदर आता था, वैल्यू एडेड, बिकॉज earlier because it was under the energy, but now we have to. It has to be. मुझे भेज. तो द मेन थिंग इज, पहले क्या होता था, जीएसटी का मतलब पहले जब स्टार्ट हुआ था, व्हेन जीएसटी स्टार्टेड देयर वर लॉट्स ऑफ ह्यूज एंड क्राइज. मेनी पीपल सेड कि जीएसटी इज गोइंग टू. अब मैं देखती हूँ, अगर आपने कोई सर्विसेज लिया है, से आई हैव गॉन टू अ प्लेस, आई टुक अ होटल, आई डिड नॉट, मैंने कहा ठीक है आप मुझे मतलब कि डोंट गिव मी एनी बिल and I'm not going to pay you the GST. But if there is any deficiency, you want to complain to the consumer cell, then you would not be able to. So GST is actually not only a tax measure, it is also आपको जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेकर आ जाती है, एंड दैट यू आर ऑल्सो अवेयर
जब आप जीएसटी दे रहे हो ना किसी भी जगह पर, इसका मतलब ये है कि आपको सारे गुड्स या सर्विसेज भी प्रॉपर एफिशिएंट मिलना चाहिए. So it is also bringing it. In fact, I have always supported it. Not all the states had implemented GST in the very beginning, क्योंकि ये पार्लियामेंट में लिया गया था and it was given openly कि कौन सी तो, but maximum जो आपके states थे they had agreed for GST. बट स्टिल देर आर सम गुड्स जिनके, जैसे आप पेट्रोल देख लो, पेट्रोल विल बी डियरर इन मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह में आपका कॉस्टली है, यूपी एंड दिल्ली में आपका थोड़ा थोड़ा सा फर्क है पेट्रोल डीजल इन सब में. बट देर आर सम गुड्स लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गारमेंट्स, इट वुड बी द सेम, आपको वही मिलेगा. सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर द फास्ट फूड, अगर आप मैकडोनाल्ड जा रहे हो, आप नोएडा में जा रहे हो या दिल्ली में जा रहे हो, दे वुड बी अंडर द सेम ग्रुप. तो दे हैव पुट दिस. उन्होंने जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, जैसे दूध हो गया आपका, बच्चों के प्रोडक्ट्स हो गए जो कि हर एक ने खरीदना होता, ये एक ऐसा मतलब कि सामान है जो हर एक ने खरीदना है. दूध आपने भी खरीदना, आप शायद 2 किलो खरीदोगे, मैं आधा किलो खरीदूंगी, दैट्स द ओनली डिफरेंस, लेकिन दूध तो लोगे ही लोगे. तो उस पर उन्होंने कम कर दिया है. वेर इज जो आपके लग्जरी गुड हैं जो कि सिर्फ आपको जो है यू हैव टू पे when you are buying some luxurious good, like आप you want to buy Mercedes, तो आपको जो है 28% देना पड़ेगा. तो नेचुरल है कि जो आपकी चीजें लग्जरी में आ रही है उनमें आपको वो महंगी हो जाएंगी, जो आपके कंज्यूमेबल आएगा वो आपका नॉर्मल रहेगा. So this is how the mechanism has been taken. Class 11, this particular concept should be 100 times revised by you, since it is a new concept as well as this has been reintroduced. तो आपको इसको अच्छे से करना है. तो according to this chapter, we have done what is the meaning of internal trade. पहला, इंटरनल का मतलब होता है एनी, ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग. तो एनी ट्रेड विच इज डन विद इन द टेरिटरी ऑफ अ डोमेस्टिक मार्केट, उसको हम इंटरनल बोलते हैं. इंटरनल के अंदर हम होलसेल लेते हैं, जहां हम थोक भाव में सामान को खरीदते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और फ्रॉम द प्रोड्यूसर और फ्रॉम द फार्मर, मतलब प्रोड्यूस जो करता है, and then we may sell out in the local market to the retailers. ये आपका जो सप्लाई चेन होता है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ये हमारा सप्लाई चेन होता है. देन आपके होते हैं रिटेलर, जो रिटेलर का मतलब हो जाता है द एग्जैक्ट द पर्सन हु इज सेलिंग टू द कंज्यूमर. अब रिटेल में छोटे छोटे जो आपके ठेले हैं वो भी रिटेल है, सब्जी वाला भी रिटेल है आपका, सफल जो आपका दूध की डेयरी है वो भी रिटेल है आपका, या आपके घर के पास जो परचून की दुकान या स्टेशनरी की दुकान है वो भी रिटेल है. जो मोची है वो भी रिटेलर है, और जो आप किसी भी सड़क के किनारे जो मतलब कि बैठ के बेच रहे होते हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं, मास्क बेच रहे होते हैं, वो भी रिटेलर है. जो एक जगह जिनका फिक्स्ड जगह है, जिन्होंने खरीदा या फिर दे आर गिविंग इट ऑन, मतलब उन्होंने रेंट पे लिया है, वो आपके फिक्स्ड रिटेल शॉप हो जाएंगे. और जो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आज आपका मंडे मार्केट है, कल ट्यूसडे मार्केट है, कल वेडनेसडे मार्केट है, इनको हम आइटिनरेंट बोलते हैं. मोची ठेले वाला जो एक जगह नहीं बेचता है, आज अभी थोड़ी देर में यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पर होगा, दे आर ऑल कॉल्ड एज आइटिनरेंट, याद रखना. देन आपके फिक्स्ड शॉप के अंदर स्मॉल फिक्स शॉप भी आ जाते हैं. स्पेशलिटी मतलब वो सिर्फ स्पेशल चीजों को रखते हैं, वो भी आ जाते हैं. देन सिंगल लाइन शॉप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही बेचते हैं. स्पेशलिटी में बुक्स में भी सिर्फ आपके कॉलेज के बुक्स को बेचते हैं. सिंगल लाइन इज एक ही तरीके का गुड, एंड स्पेशलिटी इज उस गुड के अंदर भी स्पेशलिटी. सेकेंड हैंड गुड्स, आपके जो ओलेक्स वगैरह होते हैं, दे आर ऑल सेकेंड हैंड. आपके देयर कार 24, वो आपके सेकेंड हैंड गुड्स, वो भी आपकी रिटेल है. देन यू हैव डिपार्टमेंटल स्टोर्स,
यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, ग्रोसरी में आपको ग्रोसरी मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेंगे, देन आपके क्लोथिंग में आपको क्लोथ्स मिलेंगे, दे विल बी सेंट्रली लोकेटेड, आपको बड़ी सारी फैसिलिटीज मिलती है वहां पर, अपार्ट फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ दिस, आपको सामान के साथ में यू विल ऑल्सो गेट रेस्ट रूम वगैरह मिलता है, देन आपको जो है रेस्टोरेंट मिलते हैं, ये भी आपका होता है। देन यू हैव द चेन स्टोर, यानी कि कोई कंपनी जो है, सर्टेन टाइम्स इट मे बी कंपनी ओन्ड शोरूम, सिर्फ एक ही तरीके का गुड्स मिलता है, लाइक बाटा, बाटा इज अ ब्रांड बट इट्स अ सिंगल लाइन, दे आर डीलिंग ओनली विद द शूज एंड मतलब फुटवेयर एंड बैग्स, दैट सिंगल लाइन। देन यू हैव वेंडिंग मशीन विच आई हैड सेड, वेंडिंग मशीन आपके होते हैं जिनमें आपने पैसा डाला और आपका जो है पेप्सी, लेस, ऐसी चीजें निकलती हैं जो मेट्रो स्टेशन में, एयरपोर्ट्स वगैरह में होती हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। They are convenient, but you have to be technologically upgraded to use and to implement it. Then you last but not the least जो हमारा है वो हमने देखा था, that was आपका जीएसटी। एंड जीएसटी आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज, सामान जो हम प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली इट इज चार्ज बाय द फ्रॉम द कस्टमर्स। There are 4 slabs. It was introduced on July 1st, 2017. इसका एम है वन नेशन वन टैक्स, जो आपके डिफरेंट 17 टैक्सेस थे उसको हटाकर एक यूनिफॉर्म रेट लेकर आना। 5%, 11, मतलब इसमें जो है आपके चार आपके हैं, 5, 12, 18, 28 करके। Some of the essential comes under 5 and luxuries come under 28. This is वैल्यू ऐड किया जाता है इन द सप्लाई चेन, होलसेलर मतलब कि प्रोड्यूसर से, इट इज नॉट एट सोर्स, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ऐसे करके आता है। एंड व्हेन द companies and the vendors have to assess their taxes, they can file the return and claim it accordingly. So this is आपका the chapter internal trade.